एग्जाम्पल नंबर 2 में हमको क्या पूछा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन को हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर लिया था, इसलिए हम फटाफट यहाँ पर कर लेंगे। अभी हम लोग का नंबर्स क्या है 6 and 20। क्या है 6 and 20? तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर इसके फैक्टर्स जो भी निकल कर आते हैं वो सब कुछ हम लिख लेंगे और फिर एलसीएम और एचसीएफ को हम फाइंड आउट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे 6 और दूसरे में लिखेंगे 20। 6 जो है 2 के टेबल में 3 जा आता है और 3 जो है 3 के टेबल में 1 जा आता है। 2 के टेबल में 20 जो है वो 10 जा और 2 के टेबल में 10 जो है वो 5 जा और फिर 5 के टेबल में 5 जो है 1 जा आएगा। ठीक है, अब 6 के फैक्टर्स क्या हुए? 6 के फैक्टर्स ये दोनों हुए, यानी कि 2 into 3। और 20 के फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, मतलब कि 2 into 2 into 5, 2 into 2 into 5। ठीक है, अब एलसीएम के लिए क्या करना होता है कि जो भी अलग अलग नंबर्स हम लोग को दिख रहे होते हैं उसको हमें पहले लिखना होता है। इसको हम एक्सपोनेंट के हिसाब से भी लिख सकते हैं। 2 का मतलब कि 2 यहाँ पे कितने हैं 1 है तो 2 के पावर 1। 3 यहाँ पे कितने हैं 3 एक ही है तो 2 के पावर 1। यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 2 हम इसके पावर में लिखेंगे और 5 कितने टाइम्स है 1 टाइम। इससे जो है हमारा एलसीएम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब जितने भी अलग अलग नंबर्स लिखे हुए वो सब हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो 3 अलग अलग नंबर्स दिख रहे हैं 2, 3 और 5। 2 को हम लिखेंगे और फिर 3 को लिखेंगे और फिर 5 को। अब दूसरा स्टेप क्या होता है एलसीएम के अंदर कि इनके जो भी हाईएस्ट पावर है वो लिखने हैं। 2 है, 2 यहाँ पे 1 टाइम है और यहाँ पर 2 टाइम है, तो 2 और 3 यहाँ पे कितनी बार है? एक ही बार है, तो ये सबसे ज़्यादा बार वो एक ही बार है और 5 भी एक ही बार है। ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, मतलब कि एलसीएम हमारा 60 निकल कर आया है। और एचसीएफ मतलब कि क्या, दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि कॉमन है? 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ पे भी है, यानी कि हमारा एचसीएफ 2 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ पर 2 है पर यहाँ पे 2 नहीं है, एक बार यहाँ पे 3 है पर यहाँ पर 3 नहीं है, और एक बार यहाँ पे 5 है बट 6 का वो फैक्टर नहीं है 5, तो इसलिए हमारा एचसीएफ दोनों में जो कॉमन है वो है 2। इस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों का निकाल सकते हैं। बेसिक वालों के लिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।